इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। डीआरडीओ का प्रोजेक्ट विष्णु एक ऐसा टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के नए युग में लेकर जाएगा। एक ऐसी मिसाइल जो 8 में यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकेगी। भारत अब सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु इसी विजन का एक हिस्सा है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट है जो स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। चलिए जानते हैं कि स्क्रैमजेट इंजन क्या करता है। दरअसल एक ऐसा इंजन है जो हवा को सुपरसोनिक स्पीड पर ही जला देता है, यानी कि इसमें फ्यूल भी कम लगता है, जिससे मिसाइल की स्पीड मैक 8 यानी कि 8 गुना आवाज की गति और लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कितना खास है। ये प्रोजेक्ट कोई सामान्य डिफेंस परियोजना नहीं है। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के सामने रखा गया है। जब पीएम मोदी खुद इस बात पर नजर रख रहे हैं, डीआरडीओ ने इसके लिए स्पेशल थर्मल प्रोजेक्शन सिस्टम भी तैयार किए हुए, क्योंकि इतनी तेज गति पर मिसाइल का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है। इसके लिए मिसाइल की बॉडी टाइटेनियम से ही बनेगी और इसे सिलिका टाइल से ढका जाएगा ताकि वो मेल्ट ना हो। अब हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से 5 गुना या इससे ज्यादा तेज उड़ान। प्रोजेक्ट विष्णु की पारंपरिक स्पीड मैक 8 यानी फ्यूचर में इसके वेरिएंट्स मैक 10 यानी 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी पहुंच सकती है। इस लेवल पर मिसाइल को ट्रैक करना या रोकना किसी भी देश के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। विंड टनल टेस्ट पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ये देखा जा रहा है कि हवा के दबाव से मिसाइल की स्पीड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में आज सिर्फ कुछ ही देश शामिल है, जैसे कि रशिया, चाइना, अमेरिका, और अब भारत का नाम भी उसमें जुड़ गया है, क्योंकि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के साथ इस क्लब में शामिल हो चुका है। और यही वजह है कि चीन और अमेरिका भारत पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर भारत सफल हो गया तो एशिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो क्रूज मिसाइल में आत्मनिर्भर बन जाएगा। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार मिसाइल 3 प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकेगी। भूमि आधारित लॉन्चर यानी ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर, हवा प्लेटफॉर्म यानी फाइटर जेट्स या बॉम्बर से लॉन्च, और तीसरा है नौसेना सिस्टम, सबमरीन या वॉरशिप से लॉन्च, यानी चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो या फिर समुद्र, प्रोजेक्ट विष्णु हर जगह से अपनी ताकत दिखा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में स्क्रैमजेट प्रोपल्शन, एडवांस गाइडेंस सिस्टम और मटेरियल साइंस जैसी 3 सबसे एडवांस टेक्निक्स एक साथ इस्तेमाल की जा सकती है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट के लिए ये प्रोजेक्ट सबसे मुश्किल मिशन में से एक है, क्योंकि मैक 8 की स्पीड पर ज्यादा घर्षणता और शॉक वेव्स जनरेट होती है। इसलिए टीम ने एक थर्मल प्रोजेक्शन स्कीम बनाई है जो मिसाइल की स्किन को ठंडा रखेगी, साथ ही रडार सिग्नेचर को भी काम करेगी। ये टेक्निक सिर्फ भारत के पास है और इसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। बता दें कि जब ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, और अब अगर विष्णु जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ गई तो भारत की रणनीतिक स्थिति क्या होगी। प्रोजेक्ट विष्णु एक मिसाइल नहीं, भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामरिक सोच का प्रतीक है। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगा, जहां अब तक सिर्फ रूस, चीन और अमेरिका का ही नाम था। वहीं भारत अब तक कह रहा है कि वो नकल नहीं करते, लेकिन नई तकनीक बनाते हैं। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट विष्णु की सफलता पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।